अस्सलामुअलैकुम ट्रेंडी फर्नीचर फैमिली। आज मैं इस वीडियो को बनाते हुए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि पूरी सर्च के बाद भी किसी भी वीडियो के अंदर मुझे इतने लेटेस्ट डिज़ाइंस, इतनी प्रीमियर लग्जरी डिज़ाइंस किसी भी और वीडियो में नहीं मिले। तो दी ट्रेंडी फर्नीचर फैमिली को ना सिर्फ आज ज़बरदस्त किस्म के लेटेस्ट डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे, बल्कि डिज़ाइंस देखते देखते हम आपको एक इतनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं सोफ़ा के डिज़ाइन से रिलेटेड, चूजिंग राइट चॉइस से रिलेटेड, कलर से रिलेटेड, फैब्रिक से रिलेटेड, साइज से रिलेटेड, ड्यूरेबिलिटी से रिलेटेड और प्लेसमेंट से रिलेटेड। कि इस वीडियो को एंड तक अगर आपने देख लिया तो अगले आप अपना फ्यूचर में जो भी फर्नीचर बाय करने वाले हैं, आपको फर्नीचर बाय कैसे करते हैं, राइट चॉइस क्या है, कलर क्या ठीक है, फैब्रिक आपको कौन सा सूट करता है, क्या साइज़ आपके लिए सूटेबल होगा, ड्यूरेबिलिटी को कैसे टेस्ट किया जाता है, ये वीडियो को के एंड तक देखते देखते आपको सारी चीज़ें समझ आ सकेंगी। और बिलीव यू मी, इस वीडियो के एंड के ऊपर आप में से बहुत सारे लोग हमें दुआएं दे रहे होंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो जनाब, अगर आपके घर में एक नया सोफ़ा आया है और आप चाहते हैं कि आपके घर के अंदर एंटर होते साथ ही सबसे पहले मेहमान की नज़र जिस पीस के ऊपर पड़े वो आपका नया पड़ा हुआ सोफ़ा हो, तो इसे हम टेक्निकल टर्मिनोलॉजी के अंदर एक्सेंट पीस कहा जाता है। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वॉल्स का कलर ब्लू है तो यू कैन गो विद येलो। इस चीज़ के लिए कलर व्हील अगर आप लोग गूगल के ऊपर सर्च करें, और मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो के एंड में उसे अटैच भी कर सकूँ ताकि ऑपोजिट कलर्स को आप देख सकें और समझ सकें। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपकी वॉल्स वाइट हैं तो सामने पड़ा हुआ एक पॉप अप कलर बहुत खूबसूरत और अमेजिंग और अट्रैक्टिव लगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो सोफ़ा है कमरे के अंदर पड़ा हुआ एक इंतहाई न्यूट्रल फील दे रहा हो, तो आप न्यूट्रल कलर्स के साथ जा सकते हैं। जैसे एक ब्राउन कलर है, उसे आप रेक्सियन में भी चूज़ कर सकते हैं, वेलवेट में भी चूज़ कर सकते हैं, कॉटराई में भी चूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लाइटर ग्रे की बात करें तो बहुत एक सूदिंग सा इफेक्ट आता है उसका और बहुत एक न्यूट्रल सी लुक देता है लेंगे। और इसी तरह से अगर आपको एक फॉर्मल लुक देना चाह रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबल किस्म की लुक देना चाह रहे हैं, तो यू कैन गो विद द डार्क ग्रे कलर। और इसी तरह से अगर आप एक बहुत ज़्यादा बोल्ड लुक की तरफ जा रहे हैं या मैस्कुलिन लुक की तरफ जाना चाह रहे हैं, तो यू कैन गो विद ब्लैक एज वेल। अगर आपके घर में किड्स हैं या पेट्स हैं या बहुत ज़्यादा पार्टीज़ होती हैं, तो कोशिश करें कि डार्कर कलर्स के साथ जाएं, क्योंकि डार्कर कलर्स के ऊपर स्टेन्स देर से विजिबल होते हैं। और एट द सेम टाइम ऐसी अपहोल्स्ट्रीज भी आती हैं जिनके अंदर स्टेन्स बहुत इजीली विजिबल नहीं होते, जैसे कि लेदराइट है। आप लेदराइट के अंदर लाइट कलर भी चूज़ कर सकते हैं क्योंकि लेदराइट इजीली क्लीनेबल है, लेकिन एट द सेम टाइम वो पेट्स के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि उसके ऊपर स्क्रैचेस बहुत जल्दी आ जाते हैं। और इसी तरह से जिन रूम्स में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है उनके लिए भी रेक्सियन या लेदराइट अच्छा फैब्रिक नहीं है। लिनन आजकल यानी कॉटन आजकल हाईली इन ट्रेंड है, और ये बहुत जिन रूम्स में ह्यूमिडिटी है तो ये उनके रूम्स के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये जज़ब कर लेता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर स्टेन्स लगेंगे, कोई जज़ब करने वाली क्योंकि चीज़ है, तो इस पर स्टेन्स विजिबल भी बहुत जल्दी होंगे। और लिनन क्योंकि कॉटन की एक वेराइटी है तो इस पर रिंकल्स काफ़ी जल्दी भी आ जाते हैं। और हमारे पास एक अगली ऑप्शन में जूट है यानी कैनवस है। इसके ऊपर हमें रिंकल्स का जो एक चांसेस होते हैं वो नहीं मिले, और प्लस ये बजट फ्रेंडली भी है। और उसके अलावा अगर आप किसी चीज़ में जाना चाहें तो पॉलिएस्टर में जा सकते हैं, काफ़ी चीप है, काफ़ी ड्यूरेबल है, इस पर दाग धब्बे इतनी जल्दी विजिबल नहीं होते। अच्छा जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सोफ़ा को बाय करते हुए उसका साइज़ है। बहुत सारे लोग अपने घर का साइज़ नहीं लेते, तो जब उन्हें सीढ़ियों से ऊपर चढ़ाना होता है या लिफ्ट से ऊपर चढ़ाना होता है या समटाइम्स एल शेप सोफ़ा बाय करें तो उसकी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो लोग शोरूम में देख के बाय कर लेते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्हें डायरेक्शन या साइज़ का आइडिया नहीं होता, और डिलीवरी बॉय अक्सर डिलीवर किए बगैर वापस इसलिए आ जाता है क्योंकि वो चीज़ उनके घर में, कस्टमर के घर में सेट ही नहीं हो पा रही। तो जहाँ पे भी खास तौर पे आपको छोटी जगह नज़र आ रही है, पहले उसको मैयर करें और उसके बाद उसको ऑर्डर करें। तो ना आपको अपने रूम के अकॉर्डिंगली सोफ़ा सेट चूज़ करना है, ना कि शोरूम के अकॉर्डिंगली, क्योंकि शोरूम तो बड़ा होगा, शोरूम में बड़ी पड़ी हुई चीज़ भी अच्छी लगेगी, लेकिन अगर आपका कमरा छोटा है तो वहाँ पे आपको आपके कमरे में बड़ा पड़ा हुआ सोफ़ा अच्छा नहीं लगेगा, एक बल्कि फील देगा। तो इसका एक बड़ा सिंपल सा फार्मूला है कि अगर आपकी वॉल जो भी है उसका 2/3 जो एरिया है उसको यूजली कवर्ड होना चाहिए, तो उसके राउंड अबाउट हो सकता है। अगर उससे छोटा होगा तो फ्लोटिंग लगेगा, बड़ा होगा तो बल्कि लगेगा। तो अगर आपका कमरा छोटा है तो आप ऑटोमेंस भी यूज़
कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ है, आप उसे स्टोरेज के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, सेंटर टेबल के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह भी ईज़िली लेके जा सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ सेंटर टेबल है, तो सेंटर टेबल की भी हाइट यूजुअली सीट के बराबर होती है। अगर उससे ज़्यादा ऊंची होगी तो या उससे ज़्यादा नीची होगी तो विजुअली अच्छी नहीं लगेगी। अब ड्यूरेबिलिटी की बात करते हैं तो सोफ़ा की ड्यूरेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक रेडीमेड सोफ़ा को आप जाके उसकी अपॉल्स्ट्री उतार के चेक कर सकेंगे उसके अंदर क्या लगा हुआ है। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि आप सोफ़ा को तकरीबन 4 से 5 इंच उठा के देखें और देखें कि अगर आप फ्रंट साइड उठा रहे हैं तो बैक साइड भी साथ ही उठी है या नहीं। अगर उठ जाती है तो स्ट्रक्चर में हार्डवुड यूज्ड है और वो अच्छे से बना हुआ है। और एट द सेम टाइम आपको जिस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि उसके अंदर स्टफिंग किस चीज़ की ज़रूर हुई है। अच्छा, स्टफिंग में फॉर्म की जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डेंसिटी है। तो अगर फॉर एग्जांपल आप इस पर्पज़ के लिए ले रहे हो कि आपने लेटने के लिए सोफ़ा यूज़ करना है तो फॉर्म की डेंसिटी थोड़ी सी कम होनी चाहिए ताकि वो कंफर्टेबल आपको फील हो। लेकिन अगर आपके सेम टाइम पे अगर आपके रूम में बच्चे जंपिंग करते हैं या पार्टीज़ के लिए सोफ़ा यूज़ होता है तो आपको हार्डर डेंसिटी वाला सोफ़ा यूज़ करना चाहिए ताकि वो ज़्यादा ड्यूरेबल हो। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो सोफ़ा से थोड़ा सा हट के आपको गाइड करने लगा हूँ, जो कि है वो रूम जहाँ पे आप सोफ़ा को रखने लगे हैं। क्योंकि खाली सोफ़ा एक आपके रूम का इंप्रेशन नहीं क्रिएट करने वाला। तो आप उसमें रूम में जो पेंटिंग्स हैं, जो सोफ़ा के ऊपर कुशन्स हैं, सेंटर टेबल्स हैं, डेकोरेशन पीसेस हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके उस रूम की डेकोर के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपने रूम को एक सॉफ्ट सी लुक देना चाह रहे हैं तो कुशन्स आप गोल्डन कलर के अंदर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से जैसे आप न्यूट्रल टोन्स अपने रूम में लगाते हैं जैसे ब्राउन्स, ग्रेज, ब्लैक्स, तो वो आपको एक फॉर्मल सी लुक देंगे रूम में। फॉर एग्जांपल अगर आपका सोफ़ा का कलर एक डिफरेंट है, कुशन्स का कलर आप कंट्रास्ट में लेके जाते हैं तो एक इम्पैक्टफुल फील देगा, यूथफुल लगेगा सोफ़ा आपका और इंटरेस्टिंग फील होगा। तो डेकोर आप जैसा भी करना अपने रूम के अंदर, लेकिन कुछ प्लांट्स ज़रूर ऐड कर देना क्योंकि वो रियल में आपके रूम में एक लाइफ ऐड करते हैं। और इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको किस तरह की वाइब बहुत पसंद है, आपके घर में जो गेस्ट आते हैं उनकी वाइब कैसी है, उनको कैसी चीज़ें पसंद आती हैं और क्या आपके घर में जो गेस्ट आते हैं वो उनकी जो वाइब है क्या वो आपके कंट्रोल के अंदर है। तो कमेंट सेक्शन में हमें ये ज़रूर गाइड करना। और वीडियो को देखते हुए अगर यहाँ तक पहुँच ही गए हो और इतनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि आने वाले टाइम में ऐसे ही ज़बरदस्त किस्म के डिज़ाइंस और प्लस ज़बरदस्त किस्म की ऑफ़र्स आप देख सको। और हमारी इस एफ़र्ट हमारी जो एक कितनी एफ़र्ट है ये सिर्फ आप लोगों के लिए है। तो एक लिटिल बिट ऑफ पुशिंग द सब्सक्राइब बटन और पुशिंग द लाइक बटन फर्दर मोटिवेट्स अस टू इवन वर्क हार्डर फॉर यू गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ट्रेंडी, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।